नमस्कार दोस्तों। आज हम एक डायबिटीज़ का केस सीखते हैं। आज से 1 साल पहले एक 40 साल की महिला मेरे क्लिनिक में आई। वो गांव से आती थी और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे क्लिनिक में आई और बोली कि सर मुझे डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के लिए मुझे हर रोज़ 2 टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो मैंने बोला कि आपको दिक्कत क्या है? तो उसने बोला कि सर यही तो दिक्कत है, डायबिटीज़ है और 2 टाइम इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ओके, तो मैंने बोला कब से ये हुआ आपको डायबिटीज़ और कैसे हुआ? तो उसने बताया कि सर वो मुझे मालूम नहीं लेकिन 3-4 साल पहले मैंने गाँव में एक बार शुगर चेक करवाया, तो मेरा शुगर 400 आया। तो उसने बताया कि आपको फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। फिजिशियन के पास गए तो उसने मुझे गोलियाँ दी, लेकिन गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसने मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन एडवाइस किए और तब से ये इंसुलिन मैं ले रही हूँ। मैंने बोला तो इंसुलिन आप ले रहे हैं तो अभी कंट्रोल है कि क्या है? तो उसने बताया कि सर इंसुलिन ले रही हूँ फिर भी मेरा शुगर तो 250 से बिलो आता ही नहीं है, 280, 300, 350 इतना ही रहता है। ओके, तो फिर आपने क्या सोचा इसके बारे में? तो सर मैं यही सोच रही हूँ कि एलोपैथिक से तो ये ठीक होगा ही नहीं। ये हर रोज़ इंसुलिन लेना पड़ेगा और डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि जब तक जीना है तब तक ये लेना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास आप क्यों आई? तो उसने बताया कि सर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो और होम्योपैथिक डॉक्टर ये जो क्रॉनिक जो पुरानी बीमारी है उसको जड़ से ठीक करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई और आप होम्योपैथिक हो और होम्योपैथिक दवाई करते हो। मैंने बोला ओके, तो फिर आपको ये डायबिटीज़ की वजह से तकलीफ़ क्या रही है? सर तकलीफ़ नहीं लेकिन टेंशन ज़्यादा रहता है। मैंने बोला क्या टेंशन रहता है? कि सब मेरी उम्र तो अभी 40 की है और इस एज में मुझे शुगर का प्रॉब्लम हो गया, तो इस उम्र में तो मुझे नहीं होना चाहिए ना। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है लेकिन 50-55 साल की में होता है, अभी मुझे 40 की उम्र में हो गया है, तो सर ये टेंशन रहती है। मेरे बच्चे भी छोटे-छोटे हैं, उसकी देखभाल करना है और ये अभी से ये हो गया तो आगे जाके मेरा क्या होगा, ये सब टेंशन रहता है। और मैंने बोला कि तो फिर आपको घर काम कैसे करती हो? सर घर काम में कभी-कभी मुझे ये डायबिटीज़ की वजह से पैर दुखते हैं, नींद नहीं आती, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी वजह से काम में मन नहीं लग रहा है। लेकिन चिंता रहती है कि काम तो करना पड़ेगा, लेकिन होता नहीं है। ओके, तो फिर आपके घर कैसे आप चलाते हैं? तो उसने बताया कि सर पैसों की कोई चिंता नहीं है, मेरे हस्बैंड है वो नौकरी करते हैं और कमा लेते हैं अच्छा है, पैसों की कोई चिंता नहीं है। तो मैंने बोला कि ओके, उसके सिवाय कोई आपको चिंता रहती है? नहीं बस सर यही चिंता है और आप मुझे ये ठीक कर दो, क्योंकि मुझे हर रोज़ इंजेक्शन लेने अच्छे नहीं है और ये अभी मेरी इंजेक्शन लेने की एज भी नहीं है। मैंने बोला ओके, तो यही केस था और यहाँ पर मैंने उसको दवाई दी थी सल्फ़र, और सल्फ़र दवाई तक पहुँचने के लिए मैंने 6 रूब्रिक लिए थे। इसमें पहला रूब्रिक था माइंड एंग्जाइटी चिल्ड्रन। मैंने ये रूब्रिक क्यों लिया था? क्योंकि वो बता रहे थे कि सर मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसकी देखभाल करना है, उसको बड़ा करना है, वो सब टेंशन मेरे मन में रहता है। दूसरा रूब्रिक लिया था माइंड एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, सर अभी ये हो गया तो आगे जाके मेरा क्या होगा? तो मैंने यहाँ पर ये रूब्रिक दिया। तीसरा रूब्रिक दिया माइंड डिल्यूजन टाइम अर्लियर। तो उसने बताया था कि सर मेरी एज ही अभी तो कम है और इस उम्र में मुझे डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होता और मुझे हो गया, ये तो जल्दी हो गया। अगर ये 50 साल के बाद होगा तो ठीक, लेकिन ये 40 उम्र में तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिखा माइंड डिल्यूजन टाइम अर्लियर। चौथा रूब्रिक लिखा माइंड डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। उसने बताया था कि सर पैसों की कोई चिंता नहीं है, मेरे हस्बैंड कमा लेते हैं अच्छा और घर भी चलता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। पाँचवा रूब्रिक लिया था माइंड इंटेलिजेंट। मैंने ये गांव से आती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तब भी वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक का डिफरेंट मुझे समझा रही है कि सर एलोपैथिक से ये कंट्रोल होता है, ठीक नहीं होता है, और होम्योपैथिक से ये जड़ से ठीक होता है। और
इसीलिए मुझे ये दवाई लेनी है। तो यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया था माइंड इंटेलिजेंट। छठा रूब्रिक था माइंड एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट। तो ये रूब्रिक मैंने इसलिए लिया था कि वो बता रही थी कि सर मुझे काम करना है, कभी कभी ये पैर में दुखता है, ये होता है, लेकिन काम की चिंता भी मुझे रहती है। खेती का काम है, घर का काम है, वो सब रहता है कि ये मुझे क्या हो गया है और काम तो अभी करना है, कैसे कर पाऊँगी, वो चिंता रहती है। और इस रूब्रिक सबको मिला के मैंने सल्फ़र दिया था। पहली बार मैंने उसको सल्फ़र 30 के 5 डोज 15-15 मिनट में दिए थे। उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद मैंने उसको बुलाया था और देखा तो उसका जो शुगर था वो 139 आया था। और तब जाके मैंने वहाँ पे जो इंसुलिन था जो वो मैंने 2-2 यूनिट कम किए थे। सुबह में 30 लेती थी और शाम को 20 लेती थी, तो वो 2-2 कम किए। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से आई तीसरी बार, तो फिर से मैंने चेक किया तो 150 था, तो फिर से मैंने 2-2 यूनिट वो कम किए इंसुलिन के। लेकिन मैंने यहाँ पे सल्फ़र रिपीट नहीं किया था। तब मुझे थोड़ा लाइट हुआ कि चलो मैं हफ्ते में एक बार रिपीट करता हूँ। तो मैंने दूसरे महीने से 1 महीने तक मैंने रिपीट नहीं किया था। 1 महीने तक मैंने जो पहले दिन जो 5 डोज दिए थे वही, दूसरे महीने से मैंने हफ्ते में एक बार इंसुलिन के जो इंजेक्शन ले रही थी उसको कम करने के लिए मैंने ये जो सल्फ़र 30 का डोज़ है वो हफ्ते में एक बार रिपीट करने का सोचा। और हफ्ते में मैंने बोला कि ये एक बार लेना, और 1 महीने के बाद आई तो वो 90 शुगर था उसका आरबीएस। मैंने फिर से 200 यूनिट कम किए। और तीसरा महीना आया तब मैंने सोचा कि ये हफ्ते में एक बार जो सल्फ़र 30 का डोज़ रिपीट हम करते हैं तो उसको चेंज करके LM पोटेशियम में कर देते हैं। तो मैंने 0/1 सल्फ़र मंगवाया और 0/1 मैंने उसको दिन में 4 बार लेने को बोला। 1 महीने के बाद फिर से आया तो फिर से मैंने 2-2 यूनिट कम करवाए। ऐसे जाके आज उसको 11 महीने हुए और उसका जो सुबह का 30 यूनिट चल रहा था वो अभी 10 यूनिट चल रहा है, और जो शाम को वो 20 यूनिट ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट ले रही है। और अभी 0/1 से मैंने 0/2, 0/3, अभी 0/3 चल रहा है। लेकिन उसका जो शुगर था, उसके जो बॉडी में जो वीकनेस थी, उसको जो एंजाइटी थी, वो सब ये सल्फ़र देने के बाद वो सब ख़त्म हो गए। और शुगर भी अभी तो इंसुलिन कम किया है लेकिन वो नॉर्मल ही आ रहा है। और यही दोस्तों हमारी होम्योपैथिक की ब्यूटी है। होम्योपैथिक से हम डायबिटीज़ भी क्योर कर सकते हैं, अर्थराइटिस भी क्योर कर सकते हैं, कैंसर भी क्योर कर सकते हैं, और जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। लेकिन कब? जब हमारी मेडिसिन परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट सिमिलम मिमम होगी तभी हम उसको ठीक कर सकेंगे। और सिमिलिमम अगर नहीं है तो हम कोराइजा को भी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब वो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो उसकी मेंटल सिम्टम्स क्या है, उसके फिज़िकल क्या है, उसकी मोडालिटी क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, वो सब हमको देखना पड़ता है। और ये सब देखने के बाद जब हम उसको दवाई देते हैं तो वो 100% क्योर होता है। दोस्तों हर रोज़ हम ऐसे अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे तो हम भी ऐसे जो बड़े बड़े क्रॉनिक केस है उसको ऐसे चुटकी में क्योर कर पाएंगे। थैंक यू। चलिए।